लाहौर की गलियों से लेकर यूएसए के गेमिंग अरीना तक 5 टाइम कंसेक्यूटिव ईवो चैंपियन, जिसके बारे में जापान के गॉड ऑफ टेकन कहलाए जाने वाले नी का कहना है, I was alone. Different thinking. Yes. You learned my style. Yeah. मगर अरसलान ऐश के ये रास्ते कोई आसान न थे। Oh man, that was a wow! Look at me. And you know, of course, paying respect. ये बात है 20 अगस्त 1995 की। पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर अरसलान सिद्दीकी की पैदाइश होती है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर आर्केड गेमिंग अपने उरूज पर थी। हर शहर के गली गुजरों के अंदर आर्केड गेमिंग सेंटर हुआ करते थे और अरसलान भी अपना ज़्यादातर वक्त आर्केड गेमिंग सेंटर के अंदर ही गुजारता था। मगर उसके वालिद को ये बात पसंद ना थी और उसके वालिद उसको आर्केड गेमिंग सेंटर से जाने के लिए कई दफ़ा मना भी करते रहे। अरसलान जिस जगह पर रहा करता था उस घर के बिल्कुल सामने आर्केड गेमिंग सेंटर हुआ करता था, मगर इसके बावजूद वो वहाँ पर ना जा सका। अरसलान की मुश्किलात में इजाफा तब हुआ जब उसके वालिद तमाम तर जॉब छोड़कर अपने घर की बेसमेंट के अंदर अपने नए बिजनेस का आगाज़ किया। अब अरसलान किसी भी वक्त आर्केड गेमिंग सेंटर नहीं जा सकता था। कुछ अरसे के बाद उसके वालिद का इंतकाल हुआ और उसके बाद अरसलान ने लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सबसे पहला टूर्नामेंट उन्होंने जो लोकल जीता वो हुआ था लाहौर समनाबाद के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वो टाइटल अपने लिए जीता। जिसके बाद इनके दोस्तों की जानिब से इनको फोर्स किया गया कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, लिहाजा तुम्हें इंटरनेशनल में जाकर अपना नाम कमाना चाहिए। अरसलान का ये बचपन से ख्वाब था कि वो दुनिया का टूर करे और उनका ये ख्वाब टेकन के ज़रिए पूरा हुआ भी, मगर इनके ये रास्ते इतने आसान न थे। अरसलान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सबसे पहले जापान 2018 के अंदर खेला। यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ था जापान, जो कि ई स्पोर्ट्स का एक मरकज़ बन चुका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान था जहाँ पर ई कॉमर्स की ना गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट की जाती है और ना इंडिविजुअल लेवल पे। अरसलान ऐसे अपने दोस्तों की कुछ फंडिंग की मदद से और अपनी कुछ जमा पूंजी से अपना पहला टूर्नामेंट जापान 2018 के अंदर खेले गया। जापान के अंदर तो बहुत सी सहूलियात मौजूद थी, मगर अरसलान ऐश को वो सहूलियात पाकिस्तान के अंदर मुयसर न थी। अरसलान ने 2018 जापान में होने वाले ई स्पोर्ट्स को जीत लिया और ये टाइटल जीतते ही पूरे जापान के अंदर ये खबर गोया एक आग की तरह फैल गई। टेकन के गॉड कहलाए जाने वाले जापानी प्लेयर नी ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको किसी पाकिस्तानी लड़के से इतनी अच्छी गेम देखने को मिलेगी, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। नी के बकौल जब वो पाकिस्तान आने का फैसला कर रहे थे तो लोगों की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा रोका गया और उन्हें ये कहा गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर द ट्रैवल, लेकिन नी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और वो अरसलान ऐश के पास लाहौर में पहुँच गए। लाहौर पहुंचते ही अरसलान ऐश और जापानी प्लेयर नी के दरमियान कुल 47 अनऑफिशियल मैच खेले गए, जिनके अंदर 24 टाइम अरसलान ऐश विन हुआ, जबकि 23 मरतबा जापानी प्लेयर नी ने कामयाबी हासिल की। इस दौरे के बाद नी का ये कहना था कि उन्होंने इस दौरे से अरसलान ऐश से बहुत सी नई चीज़ें सीखी है। You learned my style. Yeah. नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2019, जैसा कि आप लोग ये बात जानते हैं कि 2019 में कोविड अपने उरूज पर था और इस दौरान अरसलान ने ये फैसला किया कि वो घर बैठे टेकन की प्रैक्टिस किस तरह से करे। उन्होंने एक ऐसा आइडिया लगाया जो कि शायद किसी भी प्लेयर के ज़हन में न आए। अरसलान ने ये फैसला किया कि घर से बाहर जाने पर तो पाबंदी है, लिहाजा अपने तमाम दोस्तों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए और एक ही जगह बैठकर अपनी टेकन की गेम की प्रैक्टिस की जाए। तो मैंने कहा मैं एक क्यों ना रूम लूँ जहाँ पे जाके मैं प्लेयर्स को बुलाऊँ वहीं रहें, तो ये मेनली उस चीज़ पे था। सिर्फ यही नहीं, अरसलान ने एक ऐसा रूम भी बनाया जहाँ पर बैठकर कोई भी बंदा आकर फ्री में गेमिंग कर सकता था। अब यहाँ पे फ्री गेमिंग है, जो भी आता है फ्री खेलता है। इस कोरोना वायरस के बाद जो पहला टूर्नामेंट अरसलान ने खेला वो था यूएसए ई स्पोर्ट टूर्नामेंट, मगर वहाँ जाना अरसलान के लिए इतना आसान न था। अरसलान के पास इतने फंड नहीं थे कि वो वहाँ पर जाकर ई स्पोर्ट्स के लिए कम्पीट कर सके, लिहाजा ई स्पोर्ट फंड नामी एक वेबसाइट ने उनकी हिमायत की और वहाँ जाकर उनको एक गेमिंग स्पोर्ट प्रोवाइड किया। ना सिर्फ ये बल्कि उनके ट्रैवल एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस भी उसी कंपनी ने पूरा किए। अरसलान अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि वहाँ पर जाते हुए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा,
क्योंकि एज अ पाकिस्तानी यूएसए में जाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं और अप्रूवल के लिए काफ़ी टाइम भी लग गया। यूएसए पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलात आसान ना हुई। No money to grab a taxi. अरसलान ऐश बताते हैं कि जब काउंटर बिल्कुल बंद होने वाला था, बिल्कुल एट अ लास्ट मोमेंट, अरसलान ऐश वहां पर पहुंचे और अपनी टिकट को बुक किया। अरसलान ऐश ने यूएसए के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ना सिर्फ बहुत अच्छा परफॉर्म किया बल्कि उस टूर्नामेंट को जीत भी लिया। इसके बाद अरसलान ऐश की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा भी हो गया। अरसलान ने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तकरीबन तमाम के अंदर अपनी टेक्निक के जरिए नुमाया कामयाबी भी हासिल की। आज अरसलान ऐश 5 टाइम ईवो चैंपियन है, जो कि किसी भी वर्ल्ड प्लेयर के लिए नामुमकिन है। Gosh. Yo. और अब ये अरसलान ऐश दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है। अरसलान ऐश ने अपनी टेक्निक को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस टेक्निक को बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी सिखाया। से मेरे राब्ते भी हुए थे, इसने कहा कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। अरसलान ऐश की इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अरसलान ऐश के स्टूडेंट आतिफ भट्ट ने रिसेंटली मलेशिया के अंदर टेकन का टूर्नामेंट जीत लिया है। सोचता हूँ कि सब कुछ अरसलान की वजह से हुआ। अरसलान ऐश की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और से हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल हो। अरसलान ऐश की इस स्टोरी से हमें एक सबक तो ज़रूर मिलता है कि इफ़ यू हैड अ डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग यू कैन डू इट। तो ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेकन प्लेयर अरसलान ऐश की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।